अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर मिनी व्लॉग्स। तो भाई जैसा कि आप लोग को मालूम है कि भाई आज हमने मोबाइल परचेज़ करना था और मोबाइल परचेज़ करने के लिए हम आ गए थे मार्केट के अंदर। एक आबिद प्लाज़ा है और उस मार्केट के अंदर हमने मोबाइल देखा और भाई से मोबाइल की डिमांड की कि हमें भाई किस तरह का मोबाइल चाहिए। तो वो भाई मोबाइल लेने के लिए गए हुए हैं और तब तक हमने अपना वेट कर रहे थे। और जब तक हम कि ये जो बटनों वाले मोबाइल होते हैं तो इनको उठाया और ये भाई साहब दोस्त को बताते हुए कह रहे थे कि भाई साहब ये बॉडी परफ्यूम में लगाना है। तो बताइए, ये हम चिल चिल मार रहे थे। भाई साहब ये हमारे टीचर हैं मोहतरम जीएम सर, तो गुलाम मोहम्मद इनका नाम है। तो हमने इनको यानी निक नेम नहीं बल्कि ये खुद कहते हैं कि हमें जीएम सर बुलाया करें। तो आज इन्हीं इन्हीं का मोबाइल परचेज़ करने के लिए आए हुए थे मार्केट में। भाई साहब ये नेट के ऊपर बैठे सर्च कर रहे हैं कि भाई कौन सा मोबाइल चाहिए और ये दोस्त इनको बता रहा है कि अभी ये ले लो, लाइफ टाइम गारंटी है इस चीज़ की, कभी नहीं इसकी बैटरी ख़त्म होगी। और भाई साहब तब तक इस दोस्त ने अपने मोबाइल न्यू लिया इसने भी, और ये अपने मोबाइल के शशके मारने लग गया। भाई चेक करो, कह रहा है कि इस तरह का मोबाइल लेना चाहिए, समझाया करो ना भाई जी। तो ऐसा तब तक ये देखो भाई हमारे लिए मोबाइल लेके आ गए थे। तो ये भाई हमारे पास चार तरह के मोबाइल लेके आए थे। एक तो Redmi 13C और Realme का C53 था और Realme का C51 था और Infinix का ये जो Hard 40 आया हुआ। तो भाई Hard 40 का तो आप लोगों को पता ही है ना कि भाई किस तरह का चलता है Hard 40, दुनिया जान का। इसकी बैटरी टाइम की बात करें तो बहुत अच्छी है। तो लेकिन हमने ना बहुत से नेट के ऊपर रिसर्च वगैरह करके आए हुए थे, तो हमें पता था कि भाई इन्फिनिक्स हॉट 40 तो भाई बेकार है और रेडमी की डिवाइस भी अच्छी होती हैं लेकिन वो चीज़ नहीं होती है जो कि हमें चाहिए होती। तो ये हम सर को दिखा रहे थे कि भाई सर जी देखें कौन सा अच्छा लगता है। लेकिन सर ने पहले रिसर्च किया, सर ने कहा कि हमें तो भाई चाहिए तो बस Realme C53 में से या रियलमी की कंपनी का चाहिए था कि भाई या 53 लेंगे या 51 लेंगे। तो ये देखिए सर ने अपने मोबाइल खोला और ये 51 की रिसर्च कर रहे हैं। तो बहुत सारी मेहनतों के बाद और गुज़िश्तों के बाद भाई को मनाते रहे और इस मोबाइल की जो प्राइस थी वो थी भाई कितनी होगी, आप लोग गैस करें और मुझे कमेंट में बताएं। तो भाई साहब ये रियलमी का C53 डिसाइड हो चुका था कि हमने तो भाई साहब यही लेना है। तो अब इनकी पेमेंट शेमेंट की और थोड़ी बहुत ही चेकिंग की, भाई तैयारी शारी करने लगे और फिर एटीएम शेटीएम से पैसे सर निकलवाने के लिए गया तो वो भी तब तक आ जाते हैं। तो हम C35 हमने ले लिया। और ये भाई थोड़ा इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहे थे C35 के बारे में ताकि भाई बंदा कन्विंस कर रहे थे हमारे सर को। और सर भाई बहुत वहमी बंदा है भाई, एक एक चीज़ भी ना यूँ बस छूने नहीं दे रहा था यार, किसी चीज़ को नहीं करना है, मोबाइल है ये हो जाए ख़राब हो जाएगा तो भाई क्या करें भाई साहब, सर हैं हम इनको कुछ कह भी नहीं सके, हमारे मोहतरम, हम इसकी इज़्ज़त करते हैं। तो वो तब तक भाई की कॉल आ जाती है और वो कॉल उठाने के लिए चला जाता है। तो हमें फिर C35 ही डिसाइड हो गया कि हमने तो यही लेना है। तो जब मैंने C53 उठाया तो सर ने भाई हमारे हाथ से ले लिया, कहा कि हम चेक करते हैं भाई, दिखाओ हमें ये वो। तो तब तक हमने शशके मारने के लिए ये हार्ड 40 उठा लिया, इसकी आई एम चेक करने लगे कि ये चीज़ किस तरह का सीन है। तो भाई इसका भी था भाई ये 8 128 में था और भाई एक्सपेंडेबल था, बल्कि 16 128 में था और 8 एक्सपेंडेबल थी। तो सर ने देखे एक साइड पे ही कर दिया कि हमारा ये C53 और वज़न शज़न चेक कर रहे थे कि भाई किसका वज़न ज़्यादा है। और ये हमारा दोस्त इनको कन्विंस करते हुए कह रहा था कि भाई दोनों का वज़न एक ही होता है, कोई फ़र्क था, आपको पता तो होना चाहिए भाई, बुज़ुर्ग बंदे हैं। तो भाई लोग, तो फिर डिसाइड ये हुआ कि हम C53 ही लेंगे। हमने इन सर के आगे सजा के रख दिया, भाई ये डिसाइड करें कौन सा लेना है। तो सर ने कहा भाई C53 ही लेना है। तो अब इसकी प्राइस रेस के बारे में पूछ रहे थे तो भाई ने बताया कि भाई 35,000 रुपये इसकी प्राइस है, आपको 34,000 रुपये में लगा देंगे। तब तक भाई हमारे दोस्त को भाई साहब वो क्या कहते हैं ना कि डिसाइड हो गया था कि 53 लेंगे, तो हमने परचेज़ कर लिया था। तो अभी अब मेरे दोस्त ने कहा है कि भाई इसकी जो ओपनिंग है वो मैं खुद करूँगा। तो ये इस भाई साहब पर लगता है पहली बार इसकी डब्बों की ओपनिंग कर रहे थे और इनको जगह ही नहीं मिल रही थी कि कहाँ से करना है। तो दुकान वाले भाई ने बताया भी है कि इस तरह करते हैं और भाई साहब से कटा ही नहीं जा रहा था। तो भाई ये मैंने इससे कहा कि भाई तू छोड़ दे, तेरे से ना हो पाएगा तो आगे नाराज़ होने लगा और भाई गुस्सा हो गया और फिर दोस्त को पकड़ा दिया कि भाई दोस्त तू कर दे। तो उसने डॉक्टर लगा के दिया कि भाई इस तरह करते हैं।
तो उसने जैसे ही ओपनिंग कर दी तो फिर ये भाई साहब ने तो इन भाई साहब ने फिर पकड़ा और उनके साथ इमदाद कराने लग गए। भाई मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार ये करो ओपनिंग हो रही है कि भाई साहब पता नहीं क्या हो रहा है। तो फाइनली ये बॉक्स ओपन होने की ट्राई में हम कामयाब हो चुके थे और हमारा दोस्त को भाई साहब बहुत ही लगा हुआ था कि भाई पहली बार एक ओपनिंग कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इसके अंदर, क्या सीन है क्या नहीं। समझ नहीं लग रही थी। तो भाई साहब को भी समझ लगती थी कि किस तरह निकालते हैं। तो भाई बहुत मुश्किल के बाद इन भाई साहब ने तो निकाल ही लिया है। तो भाई साहब शशके मार रहे हैं कि भाई कौन सा मोबाइल है, मैं ओपनिंग कर रहा हूँ ये वो। तो इन्होंने ये इसका कवर है, ये कवर साइड पे रखा और पहले भाई साहब मोबाइल उठा लिया। मोबाइल उठाने के बाद चेक करें भाई साहब क्या शशके मशके हैं मोबाइल के भाई, चेक करें। तो हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते दोस्त को भी, तो अपनी ओपनिंग शोपनिंग कर। और ये चेक करें क्या लुक दे रहा है मोबाइल, यार क्या ही मोबाइल था। दिल करता था कि मैं ही ले लूँ, लेकिन क्या करें भाई, आप लोग हेल्प करते नहीं हो। आप लोग हेल्प करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन इससे भी ज़्यादा अच्छा मोबाइल लेंगे। तो मैंने इसे कहा कि भाई अब ओपन कर। तो ये भाई साहब लग गए कि किस तरह आईफोन की ओपनिंग कर रही है, तो निकला गया Realme 9 आई। तो भाई साहब तो ये चार्जर चेक चेक कर रहे थे कि भाई क्या सीन होता है क्या नहीं होता है। ये चार्जर हम सर को दिखा रहे थे कि भाई 35 वाट का चार्जर है, तकरीबन 1 घंटे के अंदर आपके मोबाइल की बैटरी फुल हो जाएगी। भाई साहब Realme आजकल भाई एक ब्रांड बना हुआ है और ये ब्रांड तो बस मेरे हाथ में ही आता है और आज सर ने भी ले लिया है। तो 33 वाट का चार्जर है इसके अंदर आता है। तो ये कवर है, कवर की बिल्ड क्वालिटी भी भाई बहुत अच्छी है, कवर बहुत अच्छा था। और इसके बाद भैया ने परचेज़ तो कर लिया था, तो अभी उसकी ओपनिंग भी कर ली थी दोस्त ने। तो अब दोस्त वगैरह सेटिंग कर रहे थे कि भाई किस तरह की। तो फर्स्ट टाइम वो कर रहा था और उसका भी दिमाग घुमा हुआ था कि भाई किस तरह करते हैं क्या होता है। और उसने भाई साहब शुरू में तो उसने जो लैंग्वेज लगाई ना, आए हाय हाय क्या करे भाई साहब, चाइनीज लैंग्वेज लगा दी इस भाई साहब ने। तो समझ नहीं लग रही थी इनको। तो मैंने पकड़ा मोबाइल और मैंने सारी सेटिंग की और मुझे भी इनका ना मसला आ रहा था कि पता नहीं यार ये चाइना की किस तरह की होती है। और सारे इनको बता रहे कि थे इस तरह करना पड़ता है। तो फाइनली मोबाइल परचेज़ कर लिया था और भाई से मोबाइल ले भी लिया था। और हम लोग फिर भाई साहब चलिए आपको मार्केट शार्केट दिखा देते हैं। यह भाई मार्केट है आबिद प्लाजा के नाम से भाई जानी जाती है। तो मार्केट से देखो फिर मोबाइल परचेज़ करने के बाद भाई साहब तो चलते हैं फिर कुछ कॉलेज के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि भाई फ़ोटो कॉपी कराने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स हमने कॉपी करा लिए। ये भाई साहब हमारे दोस्तों के भाई साहब ये हमारे डॉक्यूमेंट्स थे जो जिन्होंने हमने एक एक सेट बनाया था, सेट बनाना शुरू कर दिया था। और ये भाई साहब सेट बना रहे हैं और ये मुझे इन्होंने बनाया हुआ था कि भाई साहब तो स्टेपलर पकड़ और जिस तरह हम सेट बनाते जाते हो तो इनको स्टेप करता जाना। तो भाई साहब तो इनका सेट बन गया और मैं स्टेप कर रहा था। तो स्टेप हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि भाई एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से सही इतना स्टेप ही नहीं हो रहा था। तो स्टेबलराइज होने के बाद तो भाई आ गई थी फ़ीस की बारी और हम अपने सर को भाई फ़ीस दे रहे थे। और सर भाई जो मोबाइल लिया तो उसी के फ़ीचर के अंदर ही पड़े हुए थे। तो भाई साहब बारी आती है हमारे दूसरे दोस्त के पैसे देने की। तो इन भाई साहब ने देखिए किस तरह 68,000 रुपया देना था रजिस्ट्रेशन का। ये भाई साहब किस तरह दे रहे हैं भाई 5,000 6,000। तो मुझे तो इनकी आवाज़ नहीं आती, तो आप ही सुने ये किस तरह की दे रहे थे सर को। 7.5 7500 7600 7700 7800। भाई 8,000 पूरा करना था और इनके पास ऊपर 30 रुपये बचे हुए थे जो कह रहे थे कि भाई ये तो छोड़ दे, लेकिन हमारे सर ने कहा कि नहीं भाई ये भी नहीं बचे। तो इन्होंने फाइनली ज़बरदस्ती 30 रुपये उठा लिए। कह रहे हैं कि मेरे बटुए के अंदर 1 रुपया भी नहीं है, मेरा बटुआ खाली है, तो 30 रुपये तो दे दें। तो भाई आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।